कि इमरान खान से बातचीत भी हो रही है। मैं जिस वक्त पहुंचा उनके पास, थोड़ा सा मैं लेट हो गया, तो वहां पहले ही से एक नुमाइंदा मौजूद था जो बात करना चाहते हैं उनका, और एक आध नहीं कई चैनल से बात हो रही है और वो बात करने के लिए तैयार है। वो कोई कतन गुस्से में नहीं है। वो तकरीरों से ऐसा लगता है ही वॉज वेरी वेरी रिलैक्स्ड। इस कदर कंफर्टेबल मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं है। पिछले देखिए 96 से मेरी उनकी मुलाकात होती रही है। बीच में जब वो हुकूमत में आए तो उसमें कुछ अरसा वक्फा रहा, चूँकि हुक्मरान का एक और माहौल होता है, एक और नफ्सियात होती है, तो मैं उस वक्त मिलना चाहता नहीं था। ये नहीं कि मैं मिल नहीं सकता था, बाद लोग ये तस्वीर देते हैं कि मुझे वो मिलना नहीं चाहते। मुझे बार बार उन्होंने कहा मिलने के लिए, तो मैं अवॉइड ही कर जाता था कि कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इतना कंफर्टेबल उन्हें कभी देखा ही नहीं है। वो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, उन्हें पूरा यकीन है इलेक्शन होंगे, उन्हें इसका भी यकीन है कि इलेक्शन में वो जीत जाएंगे। देखिए एक और ख़बर आपको दूँ, मुख्तलिफ हर सतह पर साजिशें हो रही हैं, दुश्मन ममालिक भी कर रहे हैं और बहुत से इंटरेस्टेड ग्रुप्स भी कर रहे हैं जिनका मुस्तकबिल खतरे में है। एक कातिल पकड़ लिया गया है जो कत्ल करने की नीयत से आया था। इस वक्त वो पख्तूनख्वा में पुलिस की तहवील में है। नाम भी मुझे मालूम है, अभी नहीं बता रहा मैं, और मुझे ये भी मालूम है वो कहाँ पे है। और जहर देने के मंसूबा भी लोग बनाते रहे हैं, उसकी तफसील भी उन्हें मालूम है। 4 आदमी, आपको पता है वो जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है शरीफ खानदान का, उसमें 4 गवाह जो हैं वो जान से गए हैं जी। और ऐसे वाकयात भी हो रहे हैं मुल्क में, इस किस्म के जहर आ गए हैं जो खाने में दिए जा सकते हैं। वो इज़ वेरी कॉन्शियस, लेकिन वो बिल्कुल रिलैक्स है। उन्होंने कोई 10 दफ़ा मुझसे कहा, 10 अगर नहीं तो मैं गिन तो नहीं रहा था, ज़ाहिर है 6-7 दफ़ा कहा कि मौत तो जब आनी है तब आनी है, उसकी क्या फिक्र है। वो तो ये एक लम्हा ना पहले आ सकती है ना बाद में आ सकती है। तो मैं इसमें पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब मैं सियासत में आया था उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। और वो मतलब ये है कि काफ़ी संजीदा और एक्सपर्ट लोगों का ताबन उन्हें इस सिलसिले में हासिल है, निगरानी की जा रही है, टेलीफोन बाहर रख लिए जाते हैं और सिक्योरिटी जो है वो अंदर मुलाकात के कमरे तक हर कदम पे सिक्योरिटी मौजूद है। ऐसी कोई कोशिश अव्वल तो मेरा ख्याल है कि अब उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि उसे पता है हर चीज़ का, तो अब तो ऐसी कोई कोशिश होगी नहीं, होगी तो कामयाब नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि खबर यह है जो वहाँ जाते हुए मुझे मिली और वापसी पे भी कन्फर्म हुई कि तोसी का कोई मामला नहीं है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। वो ये इजाज़ात जो ले रहे हैं वो उन्हें दिए जा रहे हैं, यानी बरतानिया में और मुत्तहिदा अरब अमारात में और सऊदी अरब में, तो ये वेलफेयर के दरअसल सारा बंदोबस्त हो रहा है। और तीसरी खबर ये है, वो शहबाज गिल का मसला इतना सीरियस हो गया कि उससे गुफ्तगू शुरू करनी पड़ी कि नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, मोस्ट प्रोबेबली वो नाराज़ हैं सख्त, और दूसरा वो कारोबार के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने मशवरा दिया है कि कतर को मराहत दी जाए, और वो पहुंच रहे हैं कतर को मराहत दी जाए, उन्हें यहाँ ज़्यादा उनकी फ़्लाइट्स की इजाज़त दी जाए, उन्हें कोई बहुत सी ज़री ज़मीन दे दी जाए जहाँ वो अपने लिए खुराक का, तो आपको पता है अरब मुल्कों का तकरीबन सभी का ये मामला है, मिस्र वगैरह के सिवा, कि वो मिस्र भी वैसे गंदम दरामद करता है, तीसरा बड़ा दरामद कुनंदा यूक्रेन से है वो, कि वो अपना यहाँ से वो फसलें उगा सकें, फल और सब्जियाँ उगा सकें। कतर की आबादी तो बहुत बड़ी नहीं है, शायद उन्हें बहुत वसी ज़मीन नहीं चाहिए होगी, लेकिन मुमकिन है 50-60 हज़ार एकड़ से वो नवाज शरीफ साहब वो नेगोशिएट करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, और अभी वो नहीं आ रहे हैं, और बरतानिया से उन्हें निकाल दिया गया है, यानी कह दिया गया कि निकल जाएं, और मुआहदा भी हो गया है मुजरमों की वापसी का। तो इस सूरत हाल में वो वहाँ तो वैसे ही नहीं रह सकते। और बाकी जो है इलेक्शन के लिए इमरान खान बहुत पुरुम्मीद है, वो समझते हैं कि इलेक्शन होंगे और उन्हें ये भी यकीन है कि वो बहुत आसानी से 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे।